हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, ये आप कुर्ता देख सकते हो, ये स्लीवलेस कुर्ता है। तो मुझे कमेंट आया था कि स्लीवलेस कुर्ता जो लाइनिंग के साथ हो तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसी रहेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर ली है, इसको स्टिच भी कर लिया है। तो इसको हम कटिंग कैसे करेंगे तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखें और अच्छे से देखें। ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये मेरा 2 मीटर फैब्रिक है जिसका मैं कुर्ता बनाऊँगी। तो इसका मेज़रमेंट मैं अपने नाप के हिसाब से ले रही हूँ। आपका जो मेज़रमेंट है आप उसके हिसाब से लें, तो इससे कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। तो ये देखिए, खुला साइड है और ये बंद साइड है। तो मेरा जो मेज़रमेंट है मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसको 4 फोल्डिंग किया है। मैंने यहाँ 11 पे इसको फोल्ड किया है। ये देखिए, आपका अगर नाप ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको स्लीवलेस बनाएंगे, इसलिए मैंने इसका कपड़ा कट करके अलग से रख लिया था। बाकी का मैंने सलवार बनाना है तो वो अलग से बना लूँगी। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो तीरा है वो 14 लेते हैं हम। तो 14 को आधा करेंगे तो 7 होता है। तो 7 में से हम 1 माइनस करेंगे, आधा करने के बाद 1 माइनस करेंगे, क्योंकि इसको हम स्लीवलेस बना रहे हैं। तो इसे हम 6 पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ जो आर्म होल्स होता है उसका नाप भी किस तरह से लेंगे, उसका हम जैसे 7 लेते हैं तो इसका 6 लिया है, तो यहाँ भी 6 ही लेंगे, क्योंकि इसमें स्लीव नहीं लगनी। तो इसको बड़ा नहीं रख सकते, क्योंकि बड़ा रखेंगे तो थोड़ा खुला खुला लगेगा। तो इसको हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ यहाँ जो आपका नाप है आप वो ले लें। तो मेरा जो मेज़रमेंट है मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे नाप लेना है। तो मेरा यहाँ नाप आ रहा है 9 इंच। 9 इंच पे हमारी फिटिंग आ रही है और उसमें मैंने 2 इंच मार्जिन रखा है इसमें। ये देखिए, आप मार्जिन कम या ज़्यादा रख सकते हैं, 2 की जगह 1.5 भी रख सकते हैं या 1 भी रख सकते हैं। अब कमर का जो निशान लगाना है, कमर हम लगाएंगे 7 पे, 7 इंच पे यहाँ कमर उतारेंगे नीचे। कमर का जो नाप है वो मेरा 7.5 इंच है। तो मैंने यहाँ 7.5 इंच करने के बाद उसमें 2 इंच मार्जिन रखूँगी इस तरह से। अब इसको मिला लेंगे इस तरह से। अब जो हमारा हिप जो हम नीचे उतारते हैं वो हाइट के अकॉर्डिंग उतरता है, कम या ज़्यादा। तो मैं यहाँ 14 पे नीचे उतार रही हूँ। आप अपना, अगर आपके पास नाप है तो आप उसके हिसाब से कम या ज़्यादा ऊपर या नीचे कर सकते हैं इसको। यहाँ मैंने 2 इंच मार्जिन रखने के बाद यहाँ पे निशान लगा लिया इस तरह से, और इसको मिला लेंगे। ये हो गया हमारा नीचे का मार्जिन। अब जो मेन है वो हमारा यहाँ से है, तो यहाँ हम निशान किस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे हम नॉर्मल जो कटिंग करते हैं वो 1.5 इंच पे गोलाई देते हैं, पर यहाँ हम स्लीवलेस बना रहे हैं। तो स्लीवलेस में क्या होगा कि हम यहाँ 2 इंच पे गोलाई देंगे, 1.5 पे नहीं देंगे, क्योंकि इसमें स्लीव नहीं लगनी है। तो स्लीव नहीं लगेगी तो इसको ज़्यादा कटिंग नहीं करनी होती। तो यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से मिला लेंगे इस तरह से। इसमें जो ज़्यादा गहराई नहीं देनी होती। गहराई देने से क्या होगा कि जब हम पहनेंगे तो वो थोड़ा सा हमारा जो एक्स्ट्रा जो स्किन होता है वो दिखेगा, वो नहीं दिखना चाहिए। और जो आगे का हिस्सा होता है, आगे का जो पार्ट होता है, उसमें हम गोलाई कहाँ देंगे, 1.5 इंच पे। सिर्फ इसमें आधा इंच का हम मार्जिन ज़्यादा या कम रखेंगे, पीछे के पार्ट में 2 इंच में, और जो आगे का पार्ट है वहाँ 1.5 इंच में। तो ये हमारी यहाँ से इतनी गोलाई देंगे, आप देख सकते हो। इसको यहाँ इकट्ठा नहीं करना है। अगर हम कम या ज़्यादा कर देंगे तो वो कपड़ा क्या होगा कि इकट्ठा होगा तो खड़ा खड़ा सा दिखेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ से करीबन आधा इंच थोड़ा सा गहराई देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो शोल्डर होते हैं वो नीचे की तरफ नहीं आएंगे, और जो पीछे का पार्ट होता है, सॉरी, आगे का जो पार्ट होता है वो पीछे नहीं जाएगा। तो इसमें हल्का सा आप इस तरह से काट सकते हैं। अब ये मैंने अपने मार्जिन के हिसाब से लिया है। आपका जो नाप है आप उसके हिसाब से ऊपर से शोल्डर और ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप वो मुझे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी। अगर आपको इससे ज़्यादा हैवी में, जैसे इसमें मैंने ये जो लिया है, इससे ज़्यादा वेट में आपको अगर पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, कम रखना है या ज़्यादा रखना है। तो वो यहाँ से किस तरह से नाप लेंगे हम, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, अगर आपको पूछना है तो। इसका हमने जो मेज़रमेंट था वो इस तरह से ले लिया है।
अब जो नेक है, नेक आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अगर आपको राउंड शेप लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद जितनी गहराई देनी है 6 इंच पे या 6.5 पे, इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ भी 2.5 पे, और इस तरह से इसको गोलाई दे देंगे। ये हमारा हो गया बैक। अब आगे का अगर आपको 7 या 7.5 रखना है तो इस तरह से आप उसमें गहराई दे सकते हैं इस तरह से, और ये हो गया हमारा आगे का नेक। तो इस तरह से आप सिंपल बिना पेपर पेस्टिंग के भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पेपर पेस्टिंग पे बनाऊंगी तो मैंने सिर्फ आपको ये निशान लगा के दिखाए हैं। तो अब इसके हम कटिंग करेंगे। अब इसको हम ज़्यादा गहराई का निशान पहले नहीं काटेंगे, क्योंकि हम दोनों पार्ट साथ में काट रहे हैं। तो पहले हम पीछे का पार्ट जहाँ निशान लगाए वो कटिंग कर लेंगे। अगर आपको इसमें प्लेटें डालनी होती है तो आप इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख लें, और यहाँ कमर में और हिप में छोटे छोटे 2 टक लगा देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कमर और हमारा हिप का जो निशान है वो कहाँ पे है। अब इसको अलग कर लेंगे, क्योंकि ये ऊपर का जो हिस्सा था वो जॉइंट था हमारा। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब आगे का जो पार्ट है उसके हम गोलाई देंगे, तो वो किस तरह से देंगे वो मैंने आपको निशान लगा के बताया था, वो किस तरह से देनी है। तो वो बिल्कुल सिंपल है। इसको अलग अलग कर लेंगे दोनों पार्ट को, फिर उसकी कटिंग कर लेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। आप चाहें तो जैसे मैंने कुर्ते पे पहले कटिंग करी है, आप कुर्ते की जगह लाइनिंग पे भी कटिंग कर सकते हैं। तो लाइनिंग को भी सेम उसी तरह से हम जितना हमारा मार्जिन है उसके हिसाब से 4 फोल्डिंग में ले लेंगे, और उस पे जिस तरह से मैंने कुर्ते पे निशान लगाया है आप इस पे लाइनिंग पे निशान लगा सकते हैं, और उसके बाद उसे कुर्ते को काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पहले कुर्ते को काटा है, फिर लाइनिंग को काट रही हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले जो मर्जी काट सकते हैं। जो पहले काट लिया उसको ऊपर रख के इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आपने लाइनिंग पहले काटी है तो वो कुर्ते के को फोल्डिंग करके और उसके ऊपर इस तरह से बिछा के और फिर आप काट सकते हैं। मैंने 2 मीटर का ये फैब्रिक लिया था कुर्ते के लिए, और 2 मीटर ये हमारा लाइनिंग का है। इसमें बिल्कुल इसके पास पास में कटिंग कर लेंगे, और जब हम लाइनिंग इसके साथ अटैच करेंगे तो आप चाहें तो मशीन से सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सुई लेके और हाथ से आराम से नीचे बिछा के और उसको आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसमें सलवटें नहीं आएगी, बिल्कुल सही बैठेगा हमारी जो स्टिचिंग होती है उसमें। और लाइनिंग में भी हम यह लगा लेंगे, जिससे क्या हो कि लाइनिंग जब इसके साथ अटैच करें तो उसमें हमें कोई दिक्कत ना आए, बिल्कुल आसानी से अटैच हो जाए। अब ये वाली हम कटिंग कर लेंगे जो आगे का पार्ट था, और जो पीछे का पार्ट है उसको अलग कर लेंगे। मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी, तो आप वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक बने रहिए। अगर स्टिचिंग में कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आर्म होल्स में कि कटिंग कितनी करनी है, तो मैंने आप देख सकते हैं 1/2 इंच की है। तो आप इसमें भी अगर दोबारा कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। ये हमारा कुर्ता कटिंग हो गया, लाइनिंग भी कटिंग हो गई है, इसके साथ अटैच कर लेंगे और उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ रख लिया है, और इसकी मैंने लाइनिंग भी अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये मैंने हाथ से ही किया है, इसमें मशीन से नहीं किया है। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें निशान लगा लिए जिससे पता चल जाए कि आगे का पार्ट कौन सा है, क्योंकि इसमें आगे के पार्ट में थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग है। और ये मैंने पेपर पेस्टिंग ली है, तो इसको मैंने कपड़े पे चिपका लिया है प्रेस से। आप चाहें तो सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। अगर राउंड शेप में काटा है तो मैंने यहाँ चोर्स में काटा है, तो ये मैंने आगे और पीछे के दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे कि इसके जो चिपकाने के बाद जो साइड में जो फैब्रिक होता है उसको इस तरह से मोड़ लेंगे, सिलाई डाल देंगे इसमें। इस तरह से
दोनों जो नेक है हमारे, इसी तरह से हम इसमें कपड़े को फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो एक साइड में आप पेपर पेस्टिंग लगा सकते हैं, पीछे की साइड आप पीछे का जो साइड है सॉरी, तो उसमें आप सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ दोनों आगे और पीछे का जो नेक होता है वो चौरस ही रखा है, दोनों को सेम ही रखा है। और पीछे के गले में मैं डोरी डालूँगी बांधने वाली, तो वो आपकी चॉइस है। उसमें आर्म होल्स में कोई उसमें नहीं है कि हमें जो स्लीवलेस बना रहे हैं उसमें नेक कैसा रखना है, डीप रखें या शॉर्ट रखें, तो उसमें आप जैसा मर्जी रख सकते हैं। बस अब अगर बोट नेक ले रहे हैं तो उसका थोड़ा सा मेजरमेंट अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। ये हमने डीप गले लिए हैं दोनों के साइड के, तो उसमें ये जो मैंने मेजरमेंट बताया है सेम यही रहेगा। अगर आपका नाप यही है तो आप इसी मेजरमेंट से आप काट सकते हैं, उसमें बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये आप लाइनिंग लगाई हुई है, तो यहाँ पे अब इस तरह से गलों को किस तरह से हम अटैच करेंगे उसमें भी जो ट्रिक होती है वो भी मैं आपको बताऊँगी, जिससे क्या हो कि हमारे गले बिल्कुल परफेक्ट बैठे, टेढ़े ना हो। तो ये हम किस तरह से लगाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम पहले तो डबल कर लेंगे इस तरह से डबल करके बिल्कुल सही सेंटर में यहाँ निशान लगाएंगे, जिससे क्या हो कि बिल्कुल सेंटर में बैठेगी। कई बार क्या होता है कि ऊपर से तो हम सही लगा लेते हैं और नीचे से क्या होता है कि गला थोड़ा सा टेढ़ा चला जाता है, तो वो टेढ़ा नहीं जाना चाहिए। तो उसमें यही ट्रिक काम आती है कि हमें गले में बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेना चाहिए और कुर्ते में भी निशान लगाना चाहिए, जिससे क्या हो कि गला हमारा बिल्कुल सेंटर में बैठे। तो इस तरह से हम इस पार्ट में भी निशान लगा लेंगे। इसको भी डबल करके बिल्कुल इस तरह से, और यहाँ टक लगा लेंगे और नीचे की साइड में चौक से निशान लगा लेंगे, जिससे हम सेंटर से सेंटर मिला सकें। अब इस तरह से हम नीचे तो सेंटर से मिलाना है और ऊपर जो टक है दोनों टकों को भी मिलाना है। अगर आप ऊपर से मिला लें, नीचे की साइड में जो हमने निशान लगाए वहाँ नहीं मिलाते तो गला हमारा तिरछा हो ही जाता है, थोड़ा बहुत पता नहीं चलता जब सिलाई लगाते हैं। तो इस चीज़ का आप खास के, तो आपका जो गला है वो टेढ़ा नहीं जाएगा। कई बार पहनने के बाद पता चलता है कि हमारा जो सूट है वो तिरछा जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, तो वो हमारा यहाँ गलती होती है, तो उसी वजह से जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्टिचिंग करें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो इस तरह से हम दोनों नेक को लगा लेंगे बिल्कुल इस सेम तरीके से। उसमें भी कट लगाना है इसी तरह से, यही प्रोसेस रखेंगे। चाहे गला कोई भी हो, राउंड शेप में भी हो, तो उसमें भी हमें सेंटर का निशान लगाना होता है। तो इसके हम ये देखिए नेक लगा लिया, तो इसको हम इस साइड से बिल्कुल सिलाई के थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ जो कोने हैं वहाँ पे छोटे छोटे टक लगा दें, जिससे क्या हो कि जब हम जो पेपर पेस्टिंग है वो उल्टे साइड में अच्छे से आ जाए, उसमें कोई चुन्नट वगैरह ना हो, बस सिलाई ना कटे, आप ये ध्यान रखें। और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा नेक बन के तैयार हो गया है। अब जो आगे का और पीछे का नेक है वो दोनों बन चुके हैं। तो अब इसे हम जो नेक है वो किस तरह से जोड़ेंगे, जो शोल्डर जो जोड़ते हैं वो परफेक्ट आने चाहिए। तो ये क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ जो हमारा जो आगे का हिस्सा है उसको हम पीछे की साइड फोल्ड करेंगे, और जो पीछे का पार्ट है उसको इस तरह से इसके ऊपर रख के इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पक्का कर देंगे 2-3 बार चला के। यहाँ पे 2 बार चला देंगे ताकि अच्छे से पक्का हो जाए, और दोनों शोल्डर सेम इसी तरह से जोड़ लेंगे।
ये देखिए, ये हमारा सीधा साइड है और ये भी सीधा साइड है और इसको इस तरह से मिला लेंगे। सिलाई से सिलाई को मिला के जो पीछे का पार्ट होता है उसके जो हमने नेक बनाया है उसको ऊपर पलटना है, तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे शोल्डर में फिनिशिंग आ जाएगी। ये हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। अभी जो आर्मोल्स में पट्टी लगाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से लगाएंगे। आर्मोल्स में पट्टी किस तरह से लगती है उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि कितनी फिनिशिंग के साथ जुड़ चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल बाहर, एक साइड का बाहर नहीं आया है, बिल्कुल भी एकदम परफेक्ट बराबर आया है। अब यहाँ पे एक एक सिलाई डालेंगे फिनिशिंग के साथ बिल्कुल, जिससे क्या हो कि हमारा जो गला है उसकी सिलाई एकदम पक्की भी हो जाए और देखने में अच्छा भी लगे। तो पहले हम बिल्कुल यहाँ पे किनारे पे एक एक सिलाई डालेंगे। ये सिलाई आप जब नेक बना रहे हो तो एक एक नेक में भी लगा सकते हो, पर दोनों नेक मेरे बराबर ही है, चोर सी बनाए, तो इसलिए मैंने दोनों में साथ में सिलाई डाली है। ये देखिए हमारे दोनों नेक बन के तैयार हो गए। यहाँ सिलाई डाल दी है मैंने चारों तरफ। अब हम आर्महोल्स की जो पट्टी है वो अटैच करेंगे इसके साथ। तो वो यहाँ की पट्टी जो है वो आप कैसी ले, आप अरेब पट्टी ले सकते हैं। ये मैंने अरेब पट्टी ली है, ये देखिए करीबन 1.5 इंच की चौड़ी ली है मैंने यहाँ पे। तो आप अगर कपड़ा कम है तो आप सीधी पट्टी भी ले सकते हैं। सीधी पट्टी में थोड़ा सा इसमें लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो कोशिश तो यही कीजिए कि आप अरेब पट्टी लें। तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल नहीं खींचना, आराम से इसमें सिलाई डालनी है। बिल्कुल इसको बराबर रखना है हमें। जैसे हमारे आर्मोल्स में गोलाई है तो बिल्कुल उसी के हिसाब से चलना है, कहीं खींचना नहीं है, कहीं ढीला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आराम से चलना है। बिल्कुल आराम से। आप चाहें तो अगर मैचिंग की पट्टी है तो वो भी लगा सकते हैं, पाइपें निकाल सकते हैं बाहर की साइड। तो यहाँ मैं मैचिंग नहीं लेके इसी कपड़े की ले रही हूँ क्योंकि ये ऑल ओवर सूट है, तो उसी की पट्टी लगा रही हूँ और मैं पाइपें नहीं निकाल रही, सीधी अंदर की साइड फोल्ड करूँगी इसे। अब यही पट्टी हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड में लग चुकी है। अब इस साइड भी इसी तरह से लगा लेंगे। देखो इस तरह से खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से लगाना है। अगर खींचेंगे तो फिर इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, कपड़ा इकट्ठा होने के चांसेस बन जाते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके जो हमने पट्टी लगाई थी तो उसको कट कर लेंगे बिल्कुल पास पास में से। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है बिल्कुल पास पास में से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ेंगे बिल्कुल। ध्यान से कटिंग करना है, सिलाई वगैरह कटिंग ना हो जाए। अब ये कटिंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे कि इसके बिल्कुल इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से जो पट्टी हमने लगाई है उस पे एक एक सिलाई डालेंगे।
इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा पक्का हो जाएगा, जो क्योंकि हमने कपड़ा भी अंदर थोड़ा कम छोड़ा है तो उससे बाहर जाए तो पट्टी मजबूत हो जाएगी, इसलिए ये सिलाई। और इससे क्या होता है कि थोड़ी फिनिशिंग भी आ जाती है, तो ये इसलिए ये सिलाई ज़रूर डालें यहाँ पे अगर आप पट्टी लगा रहे हैं तो। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से कटिंग करने के बाद सिलाई डाल देंगे। कट कर लेते हैं इसको। अगर ये आप कट नहीं करोगे, सीधी सिलाई डाल रहे हो, तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये बाहर निकलने के चांसेस हो जाते हैं। जब हम सिलाई डालेंगे तो ये बाहर की तरफ दिखेंगे, धागे वगैरह निकलेंगे, तो उससे क्या होगा कि फिनिशिंग में काफ़ी फ़र्क आएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ज़रूर कट कर दें यहाँ से याद करके, तो उससे क्या होगा थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है इसमें। अब यहाँ भी वही सिलाई डाल देंगे। ये देखिए हमारी ये पट्टी जुड़ चुकी है, ये देखिए। अब अगर आपको पाइपिंग रखनी है तो थोड़ी सी पाइपिंग रख सकते हैं, पर इसमें ज़रूरत नहीं है पाइपिंग की। तो मैं इस तरह पूरे अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पे एक पैर की सिलाई डालूंगी। तो एक पैर की सिलाई डालने से क्या होगा कि पट्टी पे पूरी सिलाई भी आ जाएगी और फिनिशिंग भी दिखेगी। ये एक साइड की सिलाई हो गई है, दूसरी साइड भी सेम तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारी फिनिशिंग के साथ सिलाई हो चुकी है एक साइड की। ये प्रेस के बाद अच्छे से जम जाएगी। अभी थोड़ी सी ये सिलाई डाली है इसीलिए थोड़ी सी इस तरह से लग रही है, प्रेस के बाद अच्छे से जम जाएगी। अब ये देखिए इसमें हम इसी तरह से इस साइड भी लगा लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन से जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। अगर स्टिचिंग और इसमें फैशन में कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दें अगर पसंद आ रही है तो। मैं अपनी तरफ से आपको 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे वो भी राय दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो बनानी चाहिए या इसमें ये डालना चाहिए, तो मैं उस पर भी ध्यान दूँगी। तो ये देखिए हमारे ये स्लीवलेस कुर्ता लगभग तैयार हो गया है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो आप मुझे अच्छे से कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा स्लीवलेस कुर्ता किस तरह से बन चुका है। ये देखिए ये हमारे दोनों तरफ से सिलाई कंप्लीट हो गई है, ये आप देख सकते हो। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई वो नहीं है कि हमें नहीं आएगा, बिल्कुल आसान तरीका बताया मैंने आपको। तो ये आप देख सकते हैं। इसमें आप हैवी वेट में अगर बनाना चाहें तो इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा रख लें। और इसमें जो ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी रखी है, ये 2.5 इंच की है करीबन, तो आप इसको थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हैं। और इसकी जो यहाँ से चौड़ाई है वो ज़्यादा रख सकते हैं। अब मैं यहाँ इसमें फ़िटिंग डालनी है, तो फ़िटिंग आप जो नॉर्मल कुर्तों की डालते हैं सेम वही रहता है, उसमें नहीं है कि अलग से कुछ है। तो फिर भी मैं आपको इसकी थोड़ी सी फ़िटिंग का निशान दिखा देती हूँ किस तरह से होगा।
चलिए फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है। ये यहाँ पे मैंने 2-2 इंच का मार्जिन रखा था, तो मैंने 2-2 इंच पे इस यहाँ निशान लगा लिया है। तो इसकी जो सिलाई है वो बिल्कुल सिंपल रहेगी। और यहाँ ये जो नाप होता है ये मेरा था 14 इंच, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से कि हमारा कितना है। ये देखिए ये बिल्कुल 7 आ रहा है, 7 का डबल हो गया 14, तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये देखिए अगर इसमें थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा रह रहा है तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से मेरा नाप था 18 इंच, तो ये मेरा ये आप देख सकते हैं 18 पे बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोनों चीज़ बराबर आ रही है, आर्महोल्स भी बराबर आ रहे हैं और ये जो चेस्ट का नाप है वो भी बराबर आ रहा है। तो अब यहाँ सिलाई डाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ को अच्छे से पहले तो 2-3 सिलाई डाल के पक्का कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें। ये मैंने यहाँ सिलाई डाल दी, इसको यहाँ थोड़ा सा पक्का कर देंगे हिप पे, और इसके साथ में एक सिलाई और डाल देंगे ताकि अगर हमें खोलने की ज़रूरत पड़े तो वो दूसरी सिलाई खोल के उसको रख सकते हैं, उसमें हमें दोबारा सिलाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैंने यहाँ सिलाई डाल दी है दोनों साइड की। ये हमारा कुर्ता बन के तैयार हो गया है। सिर्फ नीचे का जो घेर है वो उसकी मुड़ाई बाकी रही है, वो सिंपल तरीके से मुड़ जाएगा, उसमें कुछ नई ट्रिक की बात नहीं है। तो जो आपको समझाना था, जो आपने मुझे कमेंट किया था कि स्लीवलेस कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग बताए, तो मैंने वो आपको बता दी है। आप ये कम या ज़्यादा रख सकते हैं, वो आप अपने नाप के हिसाब से रखें। जो मैंने नाप बताया था अगर आपका वही नाप है तो आप उसके हिसाब से मेजरमेंट लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये देखिए ये हमारा सिर्फ मोड़ रहा है, तो ये मैं यहाँ से मोड़ लूँगी। इसमें बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई नई ट्रिक नहीं है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर